भगवत गीता के इस अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास अर्थात त्याग और मोक्ष अर्थात मुक्ति के मार्गों पर विस्तृत चर्चा की है। यह अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के संयोग से आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताते हैं। संपूर्ण गीता के उपदेशों का सार इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के त्याग, कर्मों और फल और भक्ति योग का महत्व समझाया है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के बारे में, जो मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 78 श्लोक हैं। इस पाठ का सार, संन्यास का अर्थ। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास का अर्थ कर्मों का त्याग करना, जबकि त्याग का अर्थ है कर्मों के फलों का त्याग करना। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि त्याग और संन्यास के बीच का संबंध क्या है और किस प्रकार इनका पालन करना चाहिए। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में लगा रहता है लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। कर्मों का वर्गीकरण। कर्मों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वे हैं जो शास्त्रों के अनुसार और निष्काम भाव से किए जाते हैं। राजसिक कर्म वे हैं जो फल की इच्छा से और अहंकार के साथ किए जाते हैं। तामसिक कर्म वे हैं जो अज्ञानता और हानि पहुंचाने की भावना से किए जाते हैं, जो अज्ञान, आलस्य और अंधविश्वास से प्रेरित होकर किया जाता है। 3 प्रकार के त्याग। श्री कृष्ण त्याग भी 3 प्रकार के बताते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग वह है जिसमें कर्मों के फलों का त्याग किया जाता है परंतु कर्मों का नहीं। राजसिक त्याग वह है जिसमें कर्मों का त्याग केवल कष्ट और अहंकार के कारण किया जाता है। इस प्रकार के त्याग में व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग करता है लेकिन किसी न किसी प्रकार के फल का या पुरस्कार की अपेक्षा रखता है। जैसे दानवी कर्ण का त्याग। कर्ण ने दान और त्याग में महानता प्राप्त की, लेकिन उसमें व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सम्मान की भी इच्छा थी। उनका त्याग रजोगुणी था क्योंकि वे अपने महान दानवीरता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। तामसिक त्याग वह है जिसमें कर्तव्य का त्याग अज्ञानता और आलस्य के कारण किया जाता है। इस प्रकार के त्याग से व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागता है और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने से डरता है। कर्तव्य और नियति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया। वे बताते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम है और इससे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है, जबकि नियति या भाग्य हमारे कर्मों के परिणामों को निर्धारित करती है। कहा जाता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और यही है गीता का ज्ञान। गुणों का प्रभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव और कर्म उसके गुणों अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक के अनुसार निर्धारित होते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि किस प्रकार के गुणों का संयम और शुद्धिकरण किया जा सकता है। सत्व गुण का प्रभाव शुद्धता, ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। यह गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और सच्चाई की खोज के लिए प्रेरित करता है। गुणों का हमारे जीवन पर प्रभाव। गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में विभिन्न पहलुओं पर गहराई से पड़ता है। विचारों का प्रभाव। सत्व गुणी व्यक्ति के विचार शुद्ध, सकारात्मक और रचनात्मक होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के विचार इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति के विचार नकारात्मक, आलसी और अज्ञानता से भरे होते हैं। कर्मों का प्रभाव। सत्व गुणी व्यक्ति निस्वार्थ कर्म करता है और भगवान की भलाई के लिए कार्य करता है। रजोगुणी व्यक्ति कर्मशील होता है और अपने लाभ और सफलता के लिए कार्य करता है। तमोगुणी व्यक्ति निष्क्रिय होता है और आलस्य और अज्ञानता से प्रेरित कर्म करता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। सत्व गुणी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है और वह ऊर्जा से भरपूर रहता है। रजोगुणी व्यक्ति का स्वास्थ्य तात्कालिक संतुष्टि के कारण उतार चढ़ाव में रहता है। तमोगुणी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है
और वह आलस्य और नकारात्मकता से ग्रस्त रहता है। भक्ति योग का महत्व। श्री कृष्ण ने भक्ति योग के महत्व पर बल दिया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से उनकी शरण में आता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। सीधा मार्ग। भक्ति योग का मार्ग सीधा और सरल है। इसमें भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक उन्नति। भक्ति योग से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। मानसिक शांति। भगवान की भक्ति में लीन होने से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। कर्म बंधन से मुक्ति। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। ईश्वर के सानिध्य। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के सानिध्य और कृपा को प्राप्त कर सकता है। गीता का उपदेश। अंत में श्री कृष्ण ने गीता के पूरे उपदेश का सार बताया और अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है और उसका पालन करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष। सो दोस्तों, जैसा कि हमने इस मोक्ष संन्यास योग अध्याय में समझा कि श्री कृष्ण भगवान ने संन्यास, त्याग और मोक्ष के मार्गों का विस्तार में वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्मों का त्याग नहीं बल्कि उनके फलों का त्याग महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने और निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश दिया है। अंत में उन्होंने भक्ति योग के महत्व पर बल देते हुए बताया कि अनन्य भक्ति से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह अध्याय गीता के संपूर्ण ज्ञान का सार प्रस्तुत करता है और आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ प्रतिदिन और निष्ठा से करना चाहिए। इसमें बताई गई बातें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हमें इसके एक एक अध्याय के हर श्लोक को समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं है, जीवन जीने की एक गाइड है जो हमें सही रास्ता दिखाती है और हमारे जीवन को साकार करके हमें मोक्ष की प्राप्ति देती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।